हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पति पत्नी के बीच में अनबन है, दाम्पत्य जीवन क्लेशमय है, तो आप उपाय कीजिए। उपाय मैंने बताए थे, शुक्र का, गुरु का उपाय, गणेश जी का उपाय। इसके साथ मतलब ये अगला वीडियो बना रहा हूँ। ये जो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए उपाय हैं, अनुभूत प्रयोग हैं, जिनको आजमा करके, जिनका प्रयोग करके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया गया है, यही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और शायद ये मेरा अंतिम वीडियो है इसका, दाम्पत्य जीवन का, क्योंकि इतने मतलब जो उपाय मैंने किए हैं सब कितना वीडियो आदमी बनाएगा, इसलिए ये 2 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर दूँगा। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन क्लेशमय अगर है तो इसके लिए राहु और शुक्र और गुरु का उपाय करना है। ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र जपना है दोनों। इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी राहु की दशा हो या अंतर्दशा हो, जब भी राहु की महादशा हो या दशा हो, जो भी आप कहिए, तो राहु की महादशा हो या राहु की अंतर्दशा हो, निश्चित रूप से प्रत्येक संबंध में थोड़ी बहुत कड़वाहट आती है, हर रिश्ते में कड़वाहट आती है। तो राहु कई बार रिश्तों की परख के लिए भी, राहु की महादशा चलती है, मतलब ये भी माना जाता है कि राहु में पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना है कौन पराया है। ये राहु की महादशा में या अंतर्दशा में जो भी चले या प्रत्यंतर दशा, उसमें पता चल ही जाता है कि किसे हमसे ज़्यादा प्रेम है, किसे नहीं है, कौन सामाजिक बंधन से जुड़ा है और कौन प्रेम से जुड़ा हुआ है। सारी चीज़ों का पता चल जाता है राहु की महादशा में। खैर, ये तो राहु की महादशा का फल हो गया। लेकिन अगर शादीशुदा लाइफ में बात तलाक की आ रही है, तो इसके लिए राहु का भी उपाय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राहु ग्रह का उपाय। तो अच्छा, राहु ग्रह का उपाय ऐसा नहीं कि किसी एक ही के लिए, दोनों पति पत्नी जो हैं वो राहु का उपाय कर सकते हैं। जैसे शुक्र के लिए पुरुष ही शुक्र ग्रह का उपाय करे, गुरु के लिए स्त्री ही गुरु ग्रह का मतलब बृहस्पति ग्रह का उपाय करे। अच्छा, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणेशाय नमः, ये दोनों जप सकते हैं, मतलब इससे रिश्ता बचाना है वो जपे, लेकिन दोनों जप सकते हैं ओम गंग गणेशाय नमः। ऐसे ही राहु जो है, राहु की महादशा या अंतर्दशा में रिश्ते बिगड़ने शुरू होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में राहु के लिए जो उपाय है वो पति पत्नी दोनों मिलकर करें, ज़्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी दोनों मिलकर करें। तो राहु का जप अगर आप चाहें करवाना तो करवा सकते हैं, या राहु के लिए आप माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः, ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः, यह राहु के प्रभाव को बहुत हद तक रोक देता है, बहुत हद तक रोक देता है। इसे आप लोग चाहे पति पत्नी दोनों मिलकर चाहें तो, या अकेले भी ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर पूरा नहीं जप सकते तो ऐंग 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 ऐसे जपते रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि राहु के बाद एक और है, हनुमान जी का मंत्र है। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन 11 बार, मतलब सुबह से लेकर के रात सोने तक, सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लीजिए। बीच में आप खाना पीना खा पी रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी शुद्धता का ख्याल रखिएगा, बाकी खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है। 11 बार हनुमान चालीसा का जप करें। ये भी मतलब 30, 32, 33 दिन तक जाते जाते ये भी धीरे धीरे आपका जो है असर दिखाना शुरू करता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होने लगता है। ये उपाय भी बहुत कारगर उपाय है। जैसे कोर्ट कचहरी का मामला होता है, डाइवोर्स का मामला, जो तलाक का मामला होता है वो कोर्ट कचहरी का मामला होता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से होता है क्या कि ये चीज़ें कोर्ट में जाने से पहले ही रुकने लगती हैं, कोर्ट में जाने से पहले ही ये मामला रुकने लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तभी रुकेगा जब आपसी अनबन जो है वो कम हो, प्रेम बढ़े। तो इसलिए हनुमान चालीसा के 11 पाठ भी बड़ा लाभदायक है, कारगर उपाय है। इसे आप प्रतिदिन संकल्प लेकर के सुबह से रात सोने तक, सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लीजिए, सुबह से लेके रात सोने तक। इसके बीच में आपको जैसे पढ़ना हो, एक बार में 3 बार पढ़ लीजिए, फिर 2 बार पढ़िए, फिर 5 बार पढ़िए, ऐसे जैसे पढ़ना हो पढ़िए। मतलब
जगने से लेकर सोने के बीच में, नहाने के बाद आप संकल्प कीजिए 11 बार का और 11 बार जपिए। ये बहुत मतलब कारगर उपाय है ये भी। तो राहु का भी उपाय हो गया और हनुमान जी का उपाय हो गया, ये इधर हो गया। इसके बाद शुक्र और गुरु, इन दोनों का उपाय तो मैंने बता ही दिया है। शुक्र पुरुष के लिए है, गुरु जो है वो स्त्री के लिए है। अब इसके बाद आप लोग देखिए, अगर मतलब चल जाता है तो ठीक है, तो फिर आगे और तगड़ा उपाय तब आदमी बताएगा। तब ऐसा उपाय बताएगा जो अब तब आप किसी पंडित जी से करवाएं। काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। निश्चित रूप से तलाक रुकता है, कई लोगों का तलाक होते होते रुक गया, बच गया, ऐसा नहीं है। तो उपाय है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि तंत्र मंत्र का यूज ना किया जाए। टोना टोटका जो उपाय है इसका यूज ना किया जाए। किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर प्रेम नहीं है तो फिर उस रिश्ते को ढूंढने से बेहतर है कि मतलब ना ही रहा जाए, और क्या। ठीक है, रिश्ता टूटता है, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब रिश्ते को मतलब तंत्र मंत्र से और भगवान से जोड़ करके रिश्ते को बचाया जाए। रिश्ता जो भी हो प्रेम पे हो, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो सोच है, जो व्यवहार है सामने है, पसंद है तो ठीक है साथ रहा जाए, नहीं पसंद है तो अलग हो जाया जाए। मतलब मेरा अपना विचार ये है। बाकी आप लोग अपना देखिएगा, और अगर मतलब उपाय से अगर किसी का घर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उपाय कीजिए, निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। मतलब ये दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा बेहतर उपाय हैं। राहु का उपाय, हनुमान चालीसा का उपाय, पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु का उपाय, और ओम गंग गणेशाय नमः, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओम गंग गणेशाय नमः, यही मंत्र है, इसको आप जपिए, यथाशक्ति जपिए, निश्चित रूप से लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक चीज़ और है कि आपसी सोच भी होनी चाहिए। मतलब मूड बना ली कि नहीं लड़ना है तो लड़ना ही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपसी सोच भी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, जब रिश्ता है तो रिश्ता चले, निभ जाए, प्रेम होना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि बिना तंत्र मंत्र के ही प्रेम हो आपस में, ये ज़्यादा बेहतर है। या बाकी तो तंत्र मंत्र है ही। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।